हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। इन फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में जो मेरी सहायक क्रिया होती है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो होती है विल और शैल। इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हमारी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होती है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया कौन सी इस्तेमाल करते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में कर्म को हम कर्ता के स्थान पर रखते हैं, यानी कर्म को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम बाई के साथ में क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ही विल रीड अ बुक, तो यहां पर हमारा कर्म क्या है, अ बुक। इसे कर्ता के स्थान पर रखेंगे, जैसे अ बुक। फिर इसके बाद हमारी ये क्रिया आएगी, क्रिया सहायक क्रिया क्या हमारी है, विल, जबकि इसके स्थान पर क्या रखना है, विल बी। विल बी, फिर ये मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म। रेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। केवल पढ़ने में अंतर होता है, इसे स्पेलिंग सेम रहती है। अब आता है हमारा कर्ता, यानी सब्जेक्ट ही है। ही को हम बाई से जोड़ेंगे, और चूंकि ये कर्म के स्थान पर जाना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या बनेगा, हिम। तो बाई हिम, यानी ऑब्जेक्ट बना के हमें कर्ता को रखना है। ठीक है, अगला है दे विल रन अ रेस, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ रेस। तो अ रेस, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का क्या होगा, विल बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रन लिखा हुआ है, रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन ही होती है, स्पेलिंग सेम। और ये हमारा है कर्ता, प्रोनाउन दे रखा हुआ है कर्ता के स्थान पर, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है, देम, तो इसे बाई देम लिख देंगे। ठीक है, अगला है वी शैल ईट मैंगोज, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा मैंगोज है, मैंगोज को कर्ता के स्थान पर लाएंगे, मैंगोज। अब यहां पर क्या लिखा, शैल, क्योंकि वी लिखा हुआ था इसलिए शैल लिखा है हमने, यानी फर्स्ट पर्सन में था। अब ये मैंगोज हमारा थर्ड पर्सन में है, इसलिए शैल ध्यान रख करके हम क्या लिखेंगे, विल का यूज करेंगे, यानी विल बी, विल बी। ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन, EATEN, ईटेन। फिर ये हमारा कर्ता क्या है, वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, अस, क्या बनेगा, अस। अस को हम बाई से जोड़कर रख देंगे, बाई अस। ठीक है, अगला है कृष्णा विल गिव यू अ बुक, तो कृष्णा विल गिव यू अ बुक, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम रखेंगे पहले, तो अ बुक। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, यू ऑब्जेक्ट है तो इसे ऐसे रख देंगे, यू। फिर कृष्णा, बाई कृष्णा, बाई कृष्णा लिख देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं प्रॉपर नाउन में। सुशील विल प्ले हॉकी, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी पहले लिखेंगे, हॉकी। फिर विल की जगह
विल बी, विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म रखनी है, प्लेड, फिर सुशील, बाई सुशील, बाई सुशील। ठीक है, ये तो हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं। राम विल नॉट टेक फूड, तो ऑब्जेक्ट फूड है, फूड को पहले लिखना है, फूड, फिर विल नॉट बी, बी कहां पर आएगा, नॉट के बाद, विल नॉट बी। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन, टेकन, फिर राम, बाई राम, बाई राम। अगला है आई शैल नॉट राइट एन ऐसे, तो एन ऐसे लाएंगे पहले, एन ऐसे विल नॉट बी। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, फिर बाई, बाई किसके द्वारा, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, मी, बाई मी। अगला है कविता विल नॉट वॉश क्लोथ, ऑब्जेक्ट हमारा क्लोथ है, तो क्लोथ, फिर विल नॉट बी, विल नॉट बी। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड, फिर बाई कविता, कविता सब्जेक्ट है, तो बाई कविता। अगला है यू विल नॉट डिग अ पिट, अ पिट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अ पिट, विल, फिर नॉट बी, डिग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डग, डी यू जी, डग, बाई यू, बाई यू। यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम रहता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, व्हाट विल ही गिव यू, तो व्हाट है, व्हाट ही रहेगा। ठीक है, व्हाट ही हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी व्हाट ही आएगा। ठीक है, इसलिए व्हाट विल का विल, फिर व्हाट विल बी, फिर गिवन, यू, गिवन यू बाई, ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक है, अगला है विल यू राइट अ लेटर, तो विल तो हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले रहेगी, विल, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर इसका सेकेंड पार्ट विल का क्या होगा, बी, राइट का रिटर्न, फिर बाई ऑब्जेक्ट यू, यू। ठीक है, अगला है हाउ विल ही डू दिस वर्क, तो ये वर्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द है तो हाउ ऐसे रहेगा, हाउ विल। ठीक है, ही की जगह क्या लाएंगे हम, दिस वर्क, दिस
वर्क, फिर बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, फिर बाई, और फिर ही की ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। ठीक। अगला है हु विल टीच यू। तो हु प्रश्नवाचक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए से ले जाएंगे, लेकिन तब भी हमें क्या बनेगा, whom, बाई whom लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई whom will, फिर you, उसके बाद be, teach का क्या होगा, taught। ठीक है, अरे यू बी, बाई बी है, बी टॉट। ठीक है, शैल वी ड्रिंक मिल्क, तो शैल की जगह क्या है, विल लगाएंगे, क्योंकि मिल्क हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनने जा रहा है, विल मिल्क, फिर बी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक, फिर बाई, वी का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, अस। ठीक है, ये तो आपके बन गए फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस के हमारे पैसिव वॉइस खत्म हो गए। अब कल हम आपको कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बताएंगे।